लंबी लाइन लगी है क्योंकि वीकेंड का टाइम है और यात्रा खुले अभी 2-3 दिन हो रहे हैं। प्री बुकिंग करी रहती हैं तो रूम्स यहाँ भी कुछ दिनों तक फुल ही हैं। गेट को देख के याद आ रहा है कि शादी हुई 6 महीने हो गए। आज मुझे पानी ज़रा कम दिखाई दे रहा है इस पे आता हुआ। यहाँ लोगों को कुछ करके भी दो तो लोग उसकी कदर करना नहीं जानते हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं मद्मेश्वर धाम की ओर। दिन के करीब 12 बजने वाले हैं और आज जैसे ही बाहर निकले तो माहौल कुछ ऐसा है इन पहाड़ों का। पूरी मद्मेश्वर घाटी में बहुत ज़्यादा भीड़ आ गई है श्रद्धालुओं की। रोड खचाखच भरे हैं गाड़ियों से और ट्रैक वाले रास्ते तो फिर उनका कहना ही क्या। तो सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम है आलोक राणा और स्वागत है आप सभी का देवभूमि उत्तराखंड के मध्य महेश्वर घाटी के इन खूबसूरत पहाड़ों से। हमारे गांव गिरिया से ठीक सामने दिखाई देता है रांसी गांव और वहां अक्तौली धार तक गाड़ियों की लंबी लाइन लगी है क्योंकि वीकेंड का टाइम है और यात्रा खुले अभी 2-3 दिन हो रहे हैं। तो फिर बहुत भीड़ आ गई इस बार श्रद्धालुओं की। ऐसे में व्यवस्थाएं होना बहुत मुश्किल है भाई। कल की बात बता दूं आपको, नीचे मनसुना मार्केट में भी कहीं भी स्टे की कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही थी यात्रियों के लिए। मतलब जो थे भी स्टे के ऑप्शन सारे फुल थे। नेटवर्क के भी बुरे हाल हो रखे हैं, बिजली भी कटौती बार बार हो रही है, लाइट पता नहीं कल से कितनी बार चले गई। मतलब चीज़ें अव्यवस्थित हो रही हैं ज़्यादा भीड़ बढ़ने से, क्योंकि जितने यात्री आ रहे हैं उनके लिए अभी यहाँ इस घाटी में व्यवस्थाएं नहीं हैं। कल तो शाम तक मुझे कॉल्स वगैरह आ रही थी कि भैया रूम अवेलेबल हैं या नहीं। मैंने कहा जहाँ पे स्टे मिल जाए वहाँ पे रुक जाओ, क्योंकि कहीं भी रूम मिलना ऐसे में बहुत मुश्किल है भाई। बाकी रही अपने होम स्टे की बात, तो यहाँ पर तो हमने प्री बुकिंग करी रहती हैं तो रूम्स यहाँ भी कुछ दिनों तक फुल ही हैं। हम पे तो कोई ज़्यादा ऑप्शंस है नहीं, 3 तो कुल कमरे हैं। देखते हैं आने वाले समय में क्या पता और भी ज़्यादा कुछ कमरे बनाने की ज़रूरत पड़े हमें, क्योंकि इस घाटी में लगातार ये यात्रा बढ़ती जाएगी। इसके बाद दोपहर के बाद मिले थे, धारा देखा तुमने जो बनाया, वहाँ से पानी थोड़ा भर लिया। 3 जन है ना, सुनते नहीं किसी का। एक जन को मैं बोला कि वहाँ कैश लेने का है, वो बोलता है इंडिया में कहाँ भी फोन पे चलता है। तुम बोलते नहीं चलता। अरे नहीं चलता, सुन लो, बातें नहीं सुनते, ऐसा नहीं क्या। मिलते हैं तब, बाय बाय। अब यात्रा सीज़न के टाइम अपने घर पे बहुत सारे गेस्ट आते हैं मिलने के लिए, तो सबसे मिलके बढ़िया लगता है भाई। मतलब कई सालों से लोग वीडियो देखते हैं, फिर सामने पे आके उनको लगता है अरे हम तो सबको जानते हैं, इन जगहों को पहले भी देखा है। बाकी पिछले कुछ दिनों से अपना ये चौखम्बा दर्शन होम स्टे भी हर दिन फुल ही रहता है, क्योंकि हम पे लिमिटेड से ऑप्शंस हैं स्टे के, 3 कमरे मात्र। तो ऐसे में अगर कोई अचानक से आते हैं रूम वगैरह लेने के लिए तो मिलना बहुत मुश्किल रहता है। शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत नज़ारों के सामने, और ऊपर देखिए बादलों का कलर बिल्कुल अलग अलग हर स्टेप पे। गांव की महिलाएं लगी हैं खेती बाड़ी के कामों में और मेहमान देखिए उनसे मिलने गए हैं खेतों में, और एक तरफ दूसरे गेस्ट यहाँ पे बच्चों के साथ क्रिकेट खेलने गए हैं मस्त मजे से। गेस्ट भी जा रहे हैं गाँव वालों के साथ खेती बाड़ी करने। ये है अगला दिन और सुबह के 9:30 बजे। आज बाहर का माहौल कुछ ऐसा है अभी। तो हमारे घर पे एक फैमिली आई थी राजस्थान से। कैसा रहा आप सभी का अनुभव? बहुत बढ़िया, बढ़िया रहा? बहुत बढ़िया। अगली बार आना। मोर देन गुड, एक्सीलेंट था, बहुत अच्छे से प्लान करके आना। बहुत अच्छे। और लगभग कब से वीडियो देखते हैं? मैं देख रही हूँ 1.5 साल से। अच्छा, मैंने भी बहुत देखी आपके वीडियो। धन्यवाद, देखते रहिए। ये सब न्यू एडिशन है तुम्हारे नए। अच्छा चलो आप जुड़े रहिए। बिल्कुल हमारे साथ और भी लोग जुड़े। बिल्कुल बिल्कुल, अगली बार अपने और दोस्तों को भी लेके आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि हम लोग कहीं बाहर आके रुके हैं, घर जैसे। चलो जी, मेहमान तो निकल पड़े अपने घर की ओर वापसी। बस सब रह गया है होम स्टे तैयार करने का काम, और अभी यहाँ पे एक रूम तो लगा ही है। माँ पापा तो निकल पड़े अपने काम से, क्योंकि सिलेंडर भरना आजकल बहुत ज़रूरी है भाई। घर पे गैस की खपत भी बढ़ गई है। फटाफट लगते हैं रूम को तैयार करने के काम पे, क्योंकि यात्रा सीज़न है, कभी भी बुकिंग्स वगैरह आ सकती हैं। कभी कभी तो रूम में पता भी नहीं लगता कि कोई रहा हो, बहुत अच्छे से व्यवस्थित करके रखा रहता है।
होम स्टे तो तैयार कर लिया, लेकिन बूंदाबांदी भी शुरू हो गई। सिलेंडर भी पहुंच गया घर। मौसम ऐसे ही बदल रहा है भाई आजकल, बारिश भी लग रही है और धूप भी लगी है। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं बाहर। तो घर पे आए हैं चाय पत्ती वाले भैजी, पाली गांव से, अगस्त्य मुनि साइड से हैं भाई। और यहाँ हर गांव वाले को जानते हैं, कई सालों से चाय पत्ती, मसाले, नमकीन वगैरह बेचते हैं भाई। इनके मुंह में मिठास है ना बहुत ज्यादा, ये सब इनके जो है दीवाने हैं भाई। टेक्निक होती है मार्केटिंग वाली। और माँ ने रख ली खूब सारी चाय पत्ती हैं। ये देखो क्या चाय पत्ती नहीं, आसाम शाम की गर्मा गर्म चाय इन खूबसूरत नज़ारों के सामने। सामने अभी चौखंबा पर्वत भी दिखने लगा है। आजकल गाँव में सभी लगे हैं खेती बाड़ी के कामों में, निराई गुड़ाई करने पे। बस अब मुझे जाना है अभी परवाड़ी वाले घर की ओर। गेट को देख के याद आ रहा है कि शादी हुई 6 महीने हो गए, अभी तक ये चुनरी और ये मालाएं नहीं निकली। समय नहीं मिला कि निकालना नहीं चाहा किसी ने। पहुंच चुका हूं परवाड़ी वाले घर के पास में। सामने धारे पे देखा आज भी थोड़ा बहुत कचरा फैला हुआ है, वापसी में आके उसको भी साफ कर देंगे वहाँ से। बाकी आज भी इस रूट पे खूब सारी भीड़ है मधमेश्वर धाम जाने वाले श्रद्धालुओं की। यहाँ तो मौसम पूरा गड़बड़ सा होने लगा है। फटाफट गौशाला के काम एक बारी पूरे कर देते हैं। गौशाला है यहाँ से मात्र 200-250 मीटर की दूरी पे। बाकी आजकल तिमले के पेड़ पे खूब सारे तिमले लगे हैं, जो कि बरसात के समय में पक के पूरे लाल लाल हो जाते हैं। इसकी वजह से आजकल सब्जी भी बनती है और साथ ही अचार वगैरह भी बना के रख सकते हैं। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ गन्ने का फल। इनको भी खा सकते हैं वैसे, लेकिन नॉर्मली हम लोग नहीं खाते हैं। और अगर आप लोग पहाड़ों में आते हैं ट्रैक वगैरह करने के लिए, तो अनजान चीज़ को बिल्कुल न खाएं, लोकल लोगों से पूछ कर ही उन चीज़ों को खाएं भाई। गौशाला में आके 2 काम रहते हैं, गाय को चारा पत्ती देना, उससे पहले ज़रा पानी दिखाना, और फिर यहाँ पे ये घास रखी है, ये गाय को अंदर दे देना। बस इतना ही 2 मिनट का काम रहता है यहाँ पे। असली सुकून तो इन पहाड़ों में ही है, ऐसी शांत सी जगह पर बैठकर बस नेचर के साउंड को सुनना है। धारे पे जाके अभी ज़रा कचरा भी उठाना है। जब से यहाँ पे धारे का पुनर्निर्माण हुआ है, तब से पानी भी निरंतर बह रहा है यहाँ पे, लेकिन आज मुझे पानी ज़रा कम दिखाई दे रहा है इस पे आता हुआ। शायद जो प्राकृतिक स्रोत हैं गर्मी बढ़ने से उनमें पानी कम होने लगा है। बस 1 महीना और पानी आता रहे यहाँ पे, उसके बाद तो बरसात में स्रोत रिचार्ज हो जाते हैं। पर एक दिक्कत आज भी फिर से, धारे के आसपास तो कचरा नहीं, लेकिन यहीं बगल पे ये देखिए किसी ने पानी की बोतल और यहाँ पे ये कैन वगैरह छोड़ी हुई हैं कोक की। यहाँ लोगों को कुछ करके भी दो तो लोग उसकी कदर करना नहीं जानते हैं। अब पानी के स्रोत ऐसी चीज़ें हैं जो कि चलते फिरते राहगीरों की प्यास बुझाता है। यहीं पे गंदा कबाड़ा वगैरह हो जाए तो फिर सही नहीं रहेगा ये। इधर भी देखिए पानी की बोतल। नॉर्मली पानी की बोतल यहाँ के लोकल लोग तो ख़रीदते हैं नहीं। यात्रियों से रिक्वेस्ट है कचरा जो है वो अपने पास साथ में ले जाएं। यहाँ पे एक डस्टबिन लगाऊंगा 1-2 दिनों में, तो उसमें डालने की कृपा करें। ऐसे बीच रोड में या धारे के पास में बिल्कुल ना छोड़ें। इतना रहा आज के दिन का कचरा। एक और बात पता चली कि कुछ लोग यहाँ ऊपर भी चढ़ने की कोशिश कर रहे थे या चढ़े हुए थे बोला, तो ऊपर बिल्कुल ना चढ़ें। पीने का पानी यहाँ से निकल रहा है। बाकी यहाँ पे रुके मुझे अभी मात्र 2-3 मिनट हुए हैं। देखिए कितनी सारी गाड़ियाँ जा रही हैं मधमेश्वर धाम की ओर। जब तक मैं हूँ यहाँ पे डेली आ रहा, तब तक तो मैं ये कचरा उठाते रहूँगा। लेकिन किसी दिन नहीं आया तो 2-4 दिनों में ही यहाँ पे धारा कम और कचरा ज़्यादा दिखेगा भाई, क्या ही बोलें। चलो जी, सारे काम निपटा के घर पे पहुंच चुके हैं। एक मैसेज भी आ रखा था अभी वाले सालनी को बोलो बके वीडियो में तो बोले, पर माँ और सालनी ने पूरी किचन संभाल रखी है। अगर ज़्यादा कमरे होते हमारे पास तब दिक्कत थी, 3 कमरे तो मैनेज हो जाते हैं। क्या पता अगले साल हमारे 3 कमरे और बन जाएँ, तब हम किसी 1-2 पर्सन को रखेंगे काम करने के लिए।